हम सब पिछले 3 दिनों से खूब मनोयोग से साधना कर रहे हैं और जैसा अपेक्षित था लगभग वैसा परिणाम भी आ रहा है। जो नकली इंस्ट्रक्शन जिसकी चर्चा मैं आज करूँगा, उस इंस्ट्रक्शन के लिए को प्रैक्टिस में लाने के लिए आवश्यक है कि हमारी कलेक्टेडनेस, एकाग्रता थोड़ी बढ़ जाए। तब वो कितनी बढ़ जाए ये सब्जेक्टिव बात है। अपने अनुभव से हमने देखा कि अगर साधक साधिका 10 मिनट तक बगैर इंटरप्शन के, बगैर सांस को भूले सांस को जान सकता है 10 मिनट तक, तो फिर वो अगली इंस्ट्रक्शन करने में सक्षम होगा। ऐसा इसलिए है कि अगली इंस्ट्रक्शन में हमको अटेंशन को सारे शरीर पे ले जाना है। अभी हम इतने से एरिया पे देख रहे थे और अगर उस पर भी हमारी अटेंटिवनेस 10 मिनट की नहीं है, तो जैसे ही हम अटेंशन स्प्रेड करेंगे वो एकदम बिखर जाएगा, तो फिर वो मन भटक जाएगा बुरी तरह से। तो इसलिए जितनी अटेंटिवनेस हमारी स्ट्रांग होगी अभी तक, उतनी हमको आगे मदद करेगी। और ऑफ कोर्स अगर वो आगे नहीं हो पाएगा तो वी कैन अगेन डू द सेम थिंग। उसमें कोई रुकावट की बात नहीं है। वी कैन अगेन फोकस हेयर फॉर सम टाइम एंड देन डू द फर्दर वर्क एज एडवाइज्ड बाय द लॉर्ड। तो जो इंस्ट्रक्शन है मैं पढ़ देता हूँ। बड़ी सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है, एक लाइन। सब काय पटि संवेदी अस्स्य सामी सिक्खति, सब काय पटि संवेदी अस्स्य सामी सिक्खति। एक चीज़ आपने नोट की करी हो शायद कि जो वर्ब है इसमें सिक्खति है। अभी तक जो वर्ब था वो पजानाति था, तो अभी तक जो 2 इंस्ट्रक्शंस थी उसमें में जानना था। जानना के लिए सती की आवश्यकता है, सजगता की आवश्यकता है। सिक्खति मतलब सीखना है। सो इट इज़ एन आर्ट, सो वी हैव टू प्रैक्टिस समहाउ। क्या सीखना है? सब काय पटि संवेदी, सारी काया में अनुभव करते हुए अस्स्य सामी सिक्खति। सांस को जब अंदर आ रहा है तो सारी काया का अनुभव कर रहा है, सांस जब बाहर जा रहा है तो सारी काया का अनुभव कर रहा है। लिटरल ट्रांसलेशन ये है इसका। तो मतलब सांस जब अंदर आ रहा है तो हम सारी काया को जान रहे हैं, और सांस जब बाहर जा रहा है तो सारी काया को भी जाना जा रहा है। अब काया शब्द का क्या मतलब है, ये इसके बारे में लोगों के 2 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है कि काया का शब्द का अर्थ है सांस की काया, क्योंकि काया शब्द का अर्थ होता है कलेक्शन, और सांस की काया, तो इसका मतलब हुआ कि सांस की जो काया है, मतलब जो सांस का एंसेम्बल है, वो टोटलिटी है, उसको सारे शरीर में जानते हैं। सब काय पटि संवेदी, ये जो सांस है ये कैसे जा रहा है उसका पूरा दर्शन करेंगे। सांस जा रहा है, रुक रहा है, बाहर आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं सांस आ रहा जा रहा है और कहाँ कहाँ जा रहा है, पेट तक जा रहा है, वहाँ तक देखेंगे, फिर वहाँ से वापस आ रहा है, उसको देखेंगे। तो ये अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो जहाँ तक एक बात यह है कि सारी काया को हम जानेंगे, वो काम हम कर रहे हैं। आज हमने किया है कि सारी काया का अगर शरीर अर्थ है सांस की काया, क्योंकि सांस को हमने देखा, सांस आ रहा था और कब शुरू हुआ, कब गया, कब रुका, फिर कब बाहर आना शुरू हुआ, कब बाहर आ रहा है, बाहर आके रुका, ये सब हमने देखा। तो उस सेंस में वो इंस्ट्रक्शन हमने इम्प्लीमेंट कर दी है, उसको हमने काम में लाया और उसको लाभ होता है वो देख लिया। लेकिन जो दूसरा जो मेजर टीचर्स इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो कहते हैं काया का मतलब है फिजिकल काया, फिजिकल बॉडी। तो मतलब सांस को देखते हुए, सांस जब अंदर जा रहा है उसके साथ साथ सारे शरीर को भी जान रहे हैं, सांस जब बाहर आ रहा है तो उसके साथ साथ सारे शरीर को फिजिकल बॉडी को जान रहे हैं। तो ये एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बिलीव दैट दिस इज द ट्रांसलेशन। कुछ लोग जो दूसरा स्कूल है उनका अपना विचार है, बट मेरे जो अनुभव में रहा है और जो अधिकतर लोगों के अनुभव में रहा है
कि जब आप सारी सांस को जागते देखते सारी काया को जानते हैं तो ट्रैंक्विलिटी बढ़ने लगती है। और इस बात को क्यों महत्व दिया जा रहा है? क्योंकि ये सारी इंस्ट्रक्शन आनापान सति सूत्र में भी आती है, और उसमें ये पहली 4 इंस्ट्रक्शन के बाद अगला आता है पीति पति संवेदी अस्य कामिति सिक्खति, 5वीं इंस्ट्रक्शन। 6ठी इंस्ट्रक्शन है सुखपटि संवेदी। तो वो क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियल हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा स्वतः ही होने लगता है। तो जैसे हमने सांस को जानने की कोशिश की, उसकी पूरी ड्यूरेशन को उसको जानते जानते शरीर में हलन चलन होने लगती है, तो हमें मालूम पड़ने लगता है शरीर में कुछ हो रहा है। तो 3rd इंस्ट्रक्शन एक नेचुरल नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। 3rd इंस्ट्रक्शन को पूरा करते हैं तो 4थी इंस्ट्रक्शन अपने आप हो जाती है। 4 को पूरा करेंगे तो 5वीं इंस्ट्रक्शन अपने आप शुरू होने हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं तो लगता है कि इसका तात्पर्य यही है कि हम साथ साथ शरीर को भी देखें। अब वो देखने में काफ़ी कठिनाई है क्योंकि वो सहज नहीं है, उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अभी हम बैठ के, मैं इसकी थ्योरी में बाद में जाऊंगा, आज सिर्फ इतना ही अभ्यास करके देखते हैं। अभी हम बैठते हैं आँख बंद करके, सांस को भीतर जा रहा है, फिर देखते हैं और देखते हैं क्या सांस के भीतर जाते हुए हमें कुछ शरीर का अनुभव होता है स्वतः ही। और सांस भीतर जाएगा और थोड़ी देर बाद अपने आप बाहर आ जाएगा, तो उसको हम रोकना तो है नहीं। तो हम देखते हैं कि क्या सांस के भीतर जाने में, बाहर आने में कुछ शरीर के अंदर भी अनुभव होता है हमें। तो थोड़ी देर इसका अभ्यास करके देखते हैं। अब इसके लिए आवश्यक है कि हम जूम आउट करके सबसे पहले सारे शरीर को फिजिकली महसूस करें, तभी संभव होगा, नहीं तो संभव नहीं होगा। तो आप जूम आउट करके एक बार सारे शरीर को देख लीजिए। यू कैन सी द सेंसेशंस ऑन द होल बॉडी, स्कैन इट क्विकली एंड देन पुट योर अटेंशन ऑन द होल बॉडी एट इट गो। तो ये हमें सीखना पड़ेगा कि किस तरह सारे शरीर को एक साथ देखा जा सकता है। तो इस कारण से शुरू में आंख बंद करके काम करना पड़ेगा। आंख खोल के बहुत मुश्किल हो जाए, संभव हो जाएगा बाद में, लेकिन अभी नहीं होगा। आंख बंद करके ट्राई टू जूम आउट and feel the body sensations. Or you can do first, you scan the body in a standard way, feel the body and then slowly zoom out, whichever way is convenient, जो भी ठीक लगे। लेकिन ऐसी स्थिति पे मन को ले आइए कि आप सारे शरीर को एक साथ देख पा रहे हैं बड़े सहज भाव में। तो उसके बाद फिर सांस भी, क्योंकि हमें सहज सांस को देखना है, सांस अपने आप जाएगा, हिलन हिलन होगी, हमें मालूम पड़ जाएगी। उस तरह से करेंगे तभी संभव होगा। अगर हम जोर जबरदस्ती करेंगे तो कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि सांस के जाने से जो शरीर में हलन चलन होती है उतनी सूक्ष्म है कि उसके लिए बिल्कुल सजग भी रहना आवश्यक है, और शरीर में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होना या मन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होना तो वो रुक जाता है, मालूम नहीं पड़ता है। तो इसलिए पहले हम करते हैं, वी लर्न हाउ टू जूम आउट एंड फील द होल बॉडी। सो लेट अस ट्राई दैट। हाँ जी,
थोड़ा सारी बॉडी को अब आप पहले बॉडी स्कैन कर लीजिए, ठीक है, और देखिए कि सारे शरीर में कुछ हो रहा है. एंड नाउ यू फील द होल बॉडी इन द सेंस, इन द डिफ्यूज्ड सेंस. बॉडी का मतलब नहीं कि एक पोर देखना ही मतलब नहीं है. बॉडी का मतलब कि हमें आउटलाइन सारी आइडिया है कि ये हमारा शरीर है और हल्का महसूस हो रहा है. और अगर हम चाहें तो जूम इन करके शरीर को देख सकते हैं. हम करेंगे नहीं. अगर हम चाहें तो ऐसी स्थिति हो, ऐसी हमारे मन की स्थिति हो कि हम सारे शरीर को बिल्कुल एक धुंधला सा देख रहे हैं. और इतनी हमारे में क्षमता है कि हम अगर चाहें तो वी कैन जूम इन एंड सी एनीथिंग इन द बॉडी. ओके. हाँ, किस पे? अभी रहने दीजिए. अभी पहले बॉडी को महसूस कर लीजिए. हैं, पहले बॉडी को महसूस कर लीजिए कन्वीनियंटली कि हाँ मुझे बॉडी ठीक से महसूस हो रही है. और जब होने लगे तो आप हाथ खड़ा कर दीजिएगा, बोलिएगा नहीं, मुझे मालूम पड़ जाएगा. देन वी विल सी व्हाट टू डू. नहीं, आंख बंद करके. खोल के तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. खोल के तभी होगा जब बहुत अभ्यास हो जाएगा, तब हो जाएगा खोल के भी. लेकिन अभी स्टार्टिंग में मुश्किल होगा. तो आंख बंद करके जैसे आप पहले भी करते रहे हैं बॉडी स्कैन कर लीजिए, ताकि एक बार अंदाज़ा हो जाए कि ये लिमिट्स हैं बॉडी की. एंड देन पुट टेक द अटेंशन बैक, तो कि आपको सारा शरीर एक साथ मालूम पड़े. मालूम पड़ रहा है? गुड. कर वैसे ही लगी रहो, उसी को देखते रहो कंटिन्यूसली. एंड देन सी व्हाट एल्स कैन यू फिगर आउट. So once you are able to see, then continue to see that and look for anything else which you can figure out. आप अगर बॉडी स्वीपिंग में अडेप्ट हैं, यू कैन जस्ट स्वीप द बॉडी क्विकली, जस्ट टेक द अटेंशन अराउंड. उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शरीर की जो लिमिट्स क्या हैं. तो शरीर का एक ओवरऑल अनुभव होने लगेगा. जो ये कर पा रहे हैं अभी, आई कैन सी सम आर एबल टू डू इट. तो अब आप शांति से वैसे ही बैठ के जस्ट सी द होल, पुट योर अटेंशन ऑन द होल बॉडी. सारे शरीर की ओर ध्यान दें और वेट करें कि अपने आप सांस आएगा और उससे शरीर में हलन चलन होगी. स्वाभाविक है. देखिए क्या अपने आप वो मालूम पड़ती है क्या हलन चलन हो रही है. जी नहीं, अभी जैसे आप बैठे हैं, सारे शरीर पे ध्यान है बस, और कुछ नहीं करना. अपने आप कुछ महसूस होता है शरीर सांस के अंदर जाने से, तो उसको नोट करना. ठीक है. अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करेंगे कि हम जूम इन कर लें तब तो हो ही जाएगा. नो, नथिंग. हाँ, जो भी हो रहा है उसको नोट करते रहिए बस. आई विल आस्क एवरीबॉडी देन आफ्टर सम टाइम.
क्योंकि हमें सांस के ऊपर ध्यान देना है, तो सांस के कारण जो चेंजेस हो रहे हैं उसको देखना है। क्योंकि हमारी अब साधना का अभ्यास है, बॉडी सेंसेशंस हमें अपने आप मालूम पड़ती हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैम एट द मोमेंट। एट द मोमेंट वी आर इंटरेस्टेड इन कि सांस अंदर जा रहा है उससे क्या हो रहा है, सांस बाहर आ रहा है उससे क्या हो रहा है। तो एक रिद्म है उसका, सांस का एक रिद्म है, तो इसी रिद्म से फिर बॉडी वाइब्रेट करने लगती है। When we say कि सारा शरीर मालूम पड़ना चाहिए, kindly don't try to be aware of each and every pore of the body, just a rough awareness of the whole body. पहले शरीर महसूस हो गया सारा। हाँ हाँ ठीक। तो उसके कारण, सांस के चलने के कारण शरीर में क्या असर पड़ रहा है। सब काय पटि संवेदी अस्य सामीति सिक्खति। सांस अंदर आ रहा है तो सारे शरीर में क्या हो रहा है उसको जानता है, उसको सीखता है, उसको जानना सीखता है। ये इंस्ट्रक्शन। तो अब सांस आ रहा है तो सारे शरीर में क्या हो रहा है उसको जान रहे हैं। अब जितने भी, सारा शरीर एक एक पोर तो नहीं मालूम पड़ेगा, जितना मालूम पड़े उतना। अभी सबने प्रयास कर लिया, कुछ को लगता है कि मालूम नहीं पड़ा, सारा शरीर कुछ को मालूम पड़ा। इट विल बी सॉर्टेड आउट इन ड्यू कोर्स। अब आप
सांस जैसे अभी तक आज दिन भर कर रहे थे, सांस भीतर जा रहा है, रुक गया, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, रुक गया। अभी आप करिए, सांस भीतर जा रहा है, और जब वो भीतर जा रहा है, ट्राई टू पुट योर अटेंशन ऑन द होल बॉडी एंड सी वेदर यू कैन फिगर आउट ये कहाँ जा रहा है। उस सांस के भीतर जाने से क्या असर हो रहा है, दैट विल बी अ करेक्ट स्टेटमेंट। थ्योरेटिकली हमको मालूम है सांस वायु धातु है, हो जाएगी तो हलन चलन होगी, और हलन चलन होगी कहीं ना कहीं हो रही होगी। अब किस हद तक हो रही है, किस हद तक हम सजग हैं उसको जानने में, ये हमको धीरे धीरे अभ्यास करना है। तो कुछ चीज़ें तो इतनी ग्रॉस हैं कि स्पष्ट मालूम पड़ जाएंगी, तो उसकी ओर ध्यान दें पहले। जैसे सांस भीतर जा रहा है तो चेस्ट थोड़ा एक्सपैंड करेगी, बेली भी थोड़ा एक्सपैंड कर सकती है, तो उसी ओर ध्यान दीजिए कि क्या सांस भीतर जाने से चेस्ट में कुछ हलन चलन होती है, बेली में कुछ हलन चलन होती है, तो उसको देखिए, उसको नोट करिए। इसके लिए आवश्यक होगा कि स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहे, झुकी ना रहे, क्योंकि वो सारे सिग्नल उस स्पाइनल कॉर्ड से ट्रांसमिट होने हैं, सटल सिग्नल्स। तो अगर वो झुक जाती है, पेंड हो जाती है, तो फिर मालूम पड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर पीछे बैक का सपोर्ट ले लेंगे, ज़्यादा नीचे रखेंगे बॉटम एरिया पे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बीच का स्पाइनल कॉर्ड सपोर्ट में रहेगा तो फिर वो सिग्नलिंग हल्की हो जाती है, फिर मालूम नहीं पड़ता। सो कुछ समय के लिए ट्राई टू कीप इट स्ट्रेट, नॉट टचिंग एनीथिंग, और फिर सांस तो जा ही रहा है, सांस जा रहा है, और देखिए क्या हो रहा है। इन्हीं दो जगह पे देखिए, पहले चेस्ट में और बेली में, और फिर वो बाहर जाएगा, फिर देखिए इनमें कुछ हो रहा है क्या। तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। इस बार की ओर सजग रहें कि नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग को देखें। अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, मन बेचैन होने लगेगा। बेशक थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। हो सकता है चेस्ट में ज़्यादा महसूस हो रहा हो, बेली में ना हो रहा हो, या बेली में ज़्यादा हो रहा हो, चेस्ट में ना हो रहा हो, डजंट मैटर। अभी तो जो महसूस हो रहा है उसी को समत्व भाव से वी जस्ट एक्सपीरियंस इट। विनय लोके अविद्या दो मनस्संग। कुछ नहीं मालूम हो रहा तब भी कोई मन को दुर्मन नहीं होने देंगे। Just wait patiently. Wait for the breath to arise. सांस आ रहा है, भीतर जा रहा है। हो सकता है शुरू में कुछ भी ना मालूम पड़े, वेट, पेशेंटली वेट, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ सांस को नासिका के द्वार तक ही सीमित थे। जो भी महसूस हो रहा है उसको देखिए। अभी आप सांस जैसे अंदर जा रहा है, अभी तक तो आप सिर्फ ये देख रही थी कि सांस जा रहा है, रुक रहा है, फिर बाहर आ रहा है, वो यहीं पे ध्यान था सारा। अब सारे शरीर पे ध्यान है। सांस भीतर जा रहा है तो उसका असर क्या हो रहा है बॉडी पे, वो महसूस करना। फिर वो बाहर जा रहा है
तो क्या कुछ संवेदना बदल रही है? जब नीचे जा रहा है तो कुछ संवेदनाएं महसूस होती हैं, बाहर जाता है फिर कुछ संवेदनाएं महसूस होती हैं, उसको अनुभव करना है। तो सभी लोग कुछ महसूस कर पा रहे हैं या कुछ भी नहीं महसूस हो रहा है महसूस? भारती जी कैन फील? कुर्सी को टैप कर। आपको महसूस हो रहा है सांस के जाने से शरीर में कुछ हो रहा है? शरीर में यहाँ chest and belly, and you can feel some movement. Coolness is also a sensation, that's fine. But can you meet some movement also? Yes, the movement, but coolness also. Okay. आपको महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है। सबको आपको महसूस हो रहा है? कुछ महसूस हो रहा है चेस्ट में? ठीक। हाँ बोलिए। मेरा सांस जो है जाता है और सेंटर ऑफ द हार्ट टच करता है और मतलब काफ़ी ग्रॉस लेवल पर, ऐसा नहीं और कोई हलचल नहीं है, बार बार आ रहा है टच कर रहा है। तो उस समय आपने कहा था कि पता नहीं तू क्या कर रही है। 3-4 दिन तक ऐसा रहा, स्पष्ट जानकारी हो रही थी सांस की और कोई दिक्कत नहीं थी। जाके सेंटर ऑफ द हार्ट तक ही जाता था, फिर बाहर आता था, फिर जाता था, फिर बाहर आता था और स्पष्ट। क्या ये वही चीज़ है? ऐसे ही दिखना है? देखिए, हार्ट सेंटर को हैंडल करना बहुत केयरफुली करना चाहिए, गड़बड़ हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा था कि नहीं कर रही थी वो तो नहीं, हो रहा था। आप उस पर फोकस ना करिए। फोकस करेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं मना कर रहा था। अभी तो हम देख रहे हैं सिर्फ सिंपल सी चीज़ है, सांस अंदर जा रहा है तो चेस्ट फूलती है, लंग्स फूलेंगे, कोई चांस नहीं है लंग्स ना फूलें। लंग्स फूलेंगे तो शरीर में थोड़ी हलन चलन होगी। तो अभी ग्रॉस उसकी ओर ज़्यादा ध्यान दीजिए ये बात। और पेट पे भी असर पड़ता है, वो डिपेंड करता है किस तरह से आप सांस ले रहे हैं, चेस्ट से ले रहे हैं कि पेट से ले रहे हैं, वो कल चर्चा कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ इतनी सी बात है कि सांस के साथ साथ शरीर में क्या हो रहा है। अगर आपको अभी भी सांस के साथ साथ कुछ महसूस हो रहा है तो उसको महसूस कर लीजिए। अगर यहाँ पे कुछ महसूस हो रहा है तो ठीक है, उसको ही कर लीजिए। लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। फोकस नहीं कर रही थी, वो अपने आप ही हो रहा था। मैं कुछ जा रहा आ रहा देख रही। ठीक है, अपने आप हो रहा है तो ठीक। चेस्ट नहीं फूल रही थी तब, मतलब जैसे आप कह रहे हैं ना कि चेस्ट फूलनी चाहिए, वो तो फिर इसका मतलब है कि सांस का जो इम्पैक्ट है, आवागमन का पता चल रहा था स्पष्ट। सेंटर ऑफ द हार्ट टच करा, फिर बाहर आ रहा है और 3-4 दिन देखिए सांस को के कारण असर हो सकता है। सांस तो सेंटर ऑफ हार्ट पे जाता नहीं है, सांस तो नहीं जाता, फिजिकली तो नहीं जाता ना। फिजिकली तो सांस लंग्स में जाता है, हार्ट में थोड़ा जाता है। हाँ, तो उसके कारण, अब सुनिए मेरी बात, उसके कारण लंग्स फैल रहे हैं तो उसके कारण यहाँ पे असर पड़ रहा है। तो वो जो प्राइमरी चीज़ है उसको भी तो नोट करना है ना। क्योंकि अगर हम किसी एक पॉइंट को ज़्यादा महत्व देते हैं तो, और ख़ासतौर पे हार्ट इज सच ए सेंटर, इट कैन टेक अस टू बिग हाइट्स, इट कैन टेक अस टू बिग प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो इसलिए मैं कह रहा था कि उसको जब तक चित्त बहुत शांत ना हो जाए, जब तक कि सारा शरीर हमको एक रेजोल्यूशन की स्टेट में ना हो, तब तक उस पर फोकस करने में दिक्कत हो सकती है। ये बात है, ये मेरा अनुभव है। अब अपने आप हो रहा है तो ठीक है, जो होगा फिर देखी जाएगी, जो भुगतेंगे जो कुछ होगा। सांस लो और पूरे बॉडी तक नीचे तक देखो,
पूरी बॉडी में दिख जहाँ तक दिखता है, तो जब तक सांस छूटता है तब तक तो वापस आता ही नहीं। हाँ, तो वो कोई हमारी सुन थोड़ा सुनेगा, वो तो अपने हिसाब से चलेगा। मैं वही कह रही हूँ, मतलब तो जहाँ तक महसूस होता है वहाँ तक होता है। हाँ, यही पूछ रही हूँ, ऐसा ही होता है ना। जहाँ तक महसूस होगा वहीं तक होगा। सांस जा रहा है भीतर, शरीर में कुछ हो रहा है। अभी हम सिर्फ इतना ही, मैं आज इतना ही इंस्ट्रक्शन दी कि जो कि बिल्कुल आसान है देखना, इसलिए वो इंस्ट्रक्शन दी कि चेस्ट भी एक्सपैंड करती है, बेली भी थोड़ा एक्सपैंड करती है। वो बड़े आराम से देखा जा सकता है। तो उसको देखेंगे तो हमारे को अभ्यास हो जाएगा, और फिर साथ साथ सारा शरीर को देखने का अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से जैसे भगवान कह रहे हैं वैसे करेंगे तो हमको ट्रैंक्विलिटी का ज़्यादा महसूस होगी। इसके कारण लाभ भी बहुत हो सकते हैं। इसके कारण समाधि स्ट्रांग हो सकती है, कई सारे लाभ हो सकते हैं। बट क्योंकि नुकसान होने का खतरा है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ उस पर किसी को एडवाइस करना। इन ए स्टेट व्हेन द पर्सन इज नॉट इन ए वेरी स्ट्रांगली डेवलप्ड मेंटल एंड बॉडीली स्टेट, थोड़ी दिक्कत, इसलिए कहता हूँ। जैसे आपने सारे शरीर को देखना, मेरा ये समाधान चाहिए कि वो मतलब सारे शरीर को तो नहीं देख पा रहे, उतने पोर्शन में दिख रहा है वो। हाँ ठीक है, उतने पोर्शन में दिख रहा है। हाँ, नहीं गलत कुछ नहीं होता। देखिए, एक तो ये हमको समझना चाहिए कि कोई गलत कुछ नहीं होता। गलत यही होता है, हो सकता है कि कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं उस पर ज़्यादा देर तक ध्यान ना जाए, बस। दैट इज़ द ओनली स्लाइट रिस्क, और कोई बात ही, कुछ उसमें गलत होने का सवाल ही नहीं है। ध्यान तो नहीं गया, वो तो अपने आप ही हुआ, अपने आप चला गया। ठीक, तो मैं बता रहा हूँ कि ये इसी को कहेंगे ना फिर, क्योंकि वो तो स्पष्ट जानकारी मुझे सारे शरीर में इस इतने पोर्शन में हो रही थी कि ये हम, हाँ, जितने पोर्शन में हो रही थी उतना ठीक, उतने पोर्शन में ही, बाकी सबका नहीं कह रही। तो हालांकि इंस्ट्रक्शन ये है जो आप कह रहे हो, मेरा इंस्ट्रक्शन ये है, सब काय पटि संवेदी, सारी काया में अनुभव हो रहा है। अब वो सारी काया में अनुभव होने में बहुत एफर्ट, बहुत टाइम लगेगा। तो अभी हम इतना ही कर रहे हैं कि शरीर के ऊपरी भाग पे जहाँ लंग्स हैं उस पर कुछ हो रहा है, वो मालूम पड़ रहा है। और बैली में अगर मालूम पड़ता है तो ठीक है, नहीं मालूम पड़ता ठीक है। जितना आराम से हो रहा है उतना करना है। हमको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी कि चलो उसको भी देखें, देखते रहें, दिख जाएगा। नो, नथिंग। जो नेचुरल प्रोसेस में होगा उसी को देखें। Anybody else? Any question? Any doubt? So we'll practice like this tomorrow. कि चेस्ट में, बेली में क्या हो रहा है उसको महसूस करते रहेंगे कंटिन्यूसली, और बीच बीच में सारे शरीर को जानने का प्रयास करेंगे ताकि होल बॉडी अवेयरनेस हो जाए। और फिर अपने आप हो सकता है आपको बाकी जगह महसूस होने लगे, मुझे इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत ही ना पड़े। बाकी फिर इंस्ट्रक्शन कल शाम को दे देंगे। अभी इतना ही करेंगे ना, एंड देन मोर इम्पोर्टेंटली बिकमिंग अवेयर ऑफ द होल बॉडी, देन एवरीथिंग विल आल्सो सॉर्ट आउट। बाकी चीज़ें फिर अपने आप होने लगेंगी। अभी जैसे आपने कराया तो सांस के साथ में चेस्ट और बेली मूवमेंट एक्सपेंशन हो रहा है, प्लस ऑल्सो इफ अदर पार्ट्स इन द बॉडी अगर हो रहा है तो वो भी देख सकते हैं, जैसे महसूस हो रहा है तो ठीक है। आर्म्स एंड बैक एरिया, whatever is being noticed is okay. तो आपने ये whatever is synchronized with the breath. हाँ, यस, एक साथ में there is some जैसे movement, it's going up जब and सांस down. अंदर जा रहा है तो ये एक्सपेंड हो रहा है, फिर जब बाहर जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी तो होगा, उसको भी कोशिश करेंगे जानने की। अच्छा, आपने इंस्ट्रक्शंस देते समय आपने ये कहा था कि वी आर नॉट, जो ऐसे बैठे रहते हैं तो जो सेंसेशंस बॉडीली सेंसेशंस जो होता है, जो नॉर्मली बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस, तो यू मीन टू से वी आर नॉट एमिंग फॉर दैट, इज दैट सो? If they happen naturally, we can't prevent them, but we are not aiming for that. Okay. We are aiming for the breath-induced sensations, and breath-induced sensations engulf the whole body. So what is breath-induced sensation? What does it mean? It's the movement, right, basically? Whatever is happening because of breath. Okay. सांस अंदर जा रहा है तो कुछ हो रहा है, सांस बाहर आ रहा है तो उसके विपरीत कुछ हो रहा है, मालूम पड़ता है।
कुछ कुछ हद तक मालूम पड़ता है। तो उससे क्या होता है, क्योंकि सांस रिदमिक है, एक रिदम चलता है, तो बॉडी में भी ऐसा रिदम आने लगता है। तो बॉडी एंड माइंड बोथ बिकम काम, सो देन यू कैन एक्सपीरियंस प्रीति एंड प्रशांति। ठीक है सर। तो अभी जब मैं कर रही थी तो आई कुड फील इट इन द चेस्ट एंड एब्डोमेन, आर्म्स एंड पीछे, बट पैरों में थोड़ा सा हल्का सा आई फेल्ट देयर सम काइंड ऑफ अ sensation, but it was because of the breath, it was not happening on its own as such. You can easily figure out ना, जब breath जाता है और जब breath बाहर आता है तो फिर वो रुक जाता है. You can easily figure it out. Okay. That's fine, very good. It eventually has an effect on the whole body. Now it depends on us कितना हम उसको sensitively महसूस कर पाते हैं. तो यहाँ तो this part also you feel sensation, because by default हो ही जाता है वो naturally. That's okay. Now we are feeling what is happening in the body. So everything is to be noted, but we have to see and synchronize it with the breath. That is the point. तो ये एक साथ में देखना है, right? Everything is happening at one go. Since So if we do zoom out, then it becomes like you're seeing a film. Something is happening. You're kind of detached from that observation, because the awareness is not you. Awareness is arising automatically. So you can see that happening, and this is happening. Whole body movement, is this what? This is what some people call whole body breathing. This is also called as whole body breathing. That doesn't mean the body is physically breathing. It means that effect of breathing is being felt in the whole body. Okay. और कोई प्रश्न?